सर एमबीए जो है या फिर इंजीनियरिंग जो है, इनकी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है। इनकी एंट्रेंस एग्जाम्स का लेवल एकदम हाई होता है, मतलब इसमें एंटर करना ही बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बार आपने एंटर कर लिया तो यू विल गेट थ्रू, आपको पता है सक्सेस अश्योर्ड है, गारंटीड है। सीए के अंदर उल्टा होता है, फनल बिल्कुल ऑपोजिट है। सीए में एंट्री आसान है लेकिन एग्जिट जो है वो बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से एक पब्लिक परसेप्शन बन गया है कि सीए का जो कोर्स है ना ये बहुत मुश्किल है, इस वजह से क्योंकि यार यहाँ पर अश्योरिटी नहीं है। मतलब किसी भी लेवल पे यार ऐसा ना हो कि मैं ये कोर्स से बाहर निकल जाऊँ और मेरे हाथ में कुछ ना आए। तो सीए का कोर्स डेफिनेटली मुश्किल है, और उसको मुश्किल इसीलिए बन जाता है क्योंकि आपको ना सेम चीज़ को रोज़ फॉलो करना होता है। सक्सेस इज़ नॉट अचीव्ड व्हेन समथिंग इज़ डन ओकेजनली, सक्सेस इज़ अचीव व्हेन समथिंग इज़ डन रेगुलरली। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? एक आसान काम को रोज़ करते रहना। सीए के अंदर आपका एक स्टैटिक टाइम टेबल है, वो आपको रोज़ फॉलो करना है, एंड दैट मेक्स दिस कोर्स डिफिकल्ट। तो सपोज कीजिए 12th स्टैंडर्ड के बाद जब बच्चा सीए फाउंडेशन रूट से सीए कोर्स में एंट्री करते हैं तो 100 स्टूडेंट्स का एक फिगर लेते हैं। 100 स्टूडेंट सीए फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं, उसमें से तकरीबन 20% स्टूडेंट सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। जो 80 स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाए वो कुछ ड्रॉप आउट कर लेते हैं, कुछ सेकेंड अटेम्प्ट देते हैं, कुछ थर्ड अटेम्प्ट देते हैं। तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि 100 में से 35 बच्चे जो है, 35 स्टूडेंट्स वो सीए के नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल में जा रहे हैं। 35, 40, 45 ये नंबर के आसपास जाता है। अब ये जब बच्चा इंटरमीडिएट में जाता है तो इंटरमीडिएट का वापस जो एवरेज रिजल्ट आता है वो 15 से 20% आ जाता है। तो अगर 45 बच्चा 40 बच्चा इंटरमीडिएट में जा रहा है तो आप देख लीजिए वापस वहाँ पे फिल्टर आउट हो गया कि उसमें से कुछ 8 से 10 बच्चा जो है वो इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, और फिर कुछ बच्चा 2, 3, 4 अटेम्प्ट देता है तो इंटरमीडिएट में तकरीबन 20 बच्चे क्लियर हो जाते हैं। फिर ये 20 बच्चे जब जाते हैं सीए फाइनल में और सीए फाइनल की एग्जाम देते हैं जहाँ का अगेन एवरेज रिजल्ट 10 से 15% होता है, तो आप ये मानिए कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स कंसिडर करने के बाद उसमें से 5 से 6 लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं। अब ये एक मिथ है कि यहाँ पर ये बच्चे को सीए इंस्टीट्यूट फेल कर रही है। यहाँ पर फेलियर से ज़्यादा ड्रॉप आउट्स हैं जो खुद अपनी मर्जी से कोर्स छोड़ देते हैं, ये सोचकर छोड़ देते हैं कि मुझे सक्सेस नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा मुझसे हो पाएगा, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। तो फेलिंग में और ड्रॉपिंग में डिफरेंस होता है।